हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज के अपन लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए इस पेपर के अंदर, तो उसका अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास। इन आर स्क्वायर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर एक वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप है, ऑन रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप इज रूट थ्री। यानी इन दोनों के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? रूट थ्री। इफ एल्फा इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री बीटा, एल्फा की क्या कंडीशन दे रखी है? टू प्लस रूट थ्री बीटा, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल्फा इज एंड आर। राइट। तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे अपन लिखते जाते हैं, फिर देखते हैं अपने पास क्या निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अज्यूम करते हैं कि मेरे पास ए वेक्टर है, वो है मेरे पास एल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, एंड बी वेक्टर मेरे पास है रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप। राइट। अब क्वेश्चन क्या बोला? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी अपने को क्या क्लिक करना चाहिए माइंड में कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू किसका किसके ऊपर है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी अल्फा प्लस बीटा जे कैप का किसके ऊपर है? रूट थ्री आई प्लस जे कैप। राइट। तो इसका फॉर्मूला आएगा अपने पास ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर। तो ये अपना हो गया ए ऑन बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अब अपन फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। राइट। तो ए की वैल्यू हो गई मेरे पास एल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप डॉट रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप, एंड अपॉन में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी का मैग्नीट्यूड हो गया थ्री का स्क्वायर, कितना हो गया? थ्री। रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन, एंड पूरे का होल स्क्वायर, एंड वोल मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी, यानी रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप। अब ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब अपने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? रूट थ्री एल्फा आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ, यानी रूट थ्री एल्फा प्लस बीटा, अपन में क्या आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? फोर। फोर का अंडर रूट टू, और टू का स्क्वायर फोर, अपॉन में आ जाएगा फोर। अभी किससे मल्टीप्लाई होएगा? रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप से। राइट। तो अब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो अपने पास आएगा ये आई कैप पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? थ्री एल्फा प्लस रूट थ्री बीटा आई कैप प्लस रूट थ्री एल्फा प्लस बीटा जे कैप। राइट। और अपोन में पूरे क्या चल रहा है? फोर। अपोन में पूरे के नीचे आ जाएगा फोर। अब मैं ज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये आ गया सी वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को? इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी गिवन क्या है अपने को? गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री। अब सी क्या है? ये है, यानी अपने को इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है। तो क्या आ जाएगा? थ्री एल्फा प्लस रूट थ्री बीटा का स्क्वायर प्लस रूट थ्री एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में फोर का होल स्क्वायर। राइट। तो फोर का कितना हो जाएगा? वन बाई सिक्सटीन। ये अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। राइट। और इक्वल टू अपने पास थ्री है। अब मैं सिक्सटीन को उधर मल्टीप्लाई करता हूँ थ्री के साथ, और इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ। इसका होल स्क्वायर खोलते तो क्या आएगा? नाइन एल्फा स्क्वायर प्लस थ्री बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स रूट थ्री एल्फा बीटा। अब सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर खोलते तो क्या आएगा? थ्री एल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर प्लस 2√3 अल्फा बीटा, और 16 उधर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 48, राइट। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका ऐड करते हैं, अल्फा स्क्वायर की टर्म अल्फा स्क्वायर टर्म में ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 9 अल्फा स्क्वायर और 3 अल्फा स्क्वायर, तो ये तो हो गया 12 अल्फा स्क्वायर। 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बीटा स्क्वायर में ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 8√3 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू 48। अब इसमें 4 का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2√3 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू 12, राइट। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं √3 को ए मानता हूँ, सॉरी √3 अल्फा को मैं अगर ए मानता हूँ और बीटा को बी मानता हूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। जैसे अपन इसको लिख सकते हैं √3 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है कि अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 बीटा है। अगर ये इधर मेरे को दो इक्वेशन, सॉरी दो अननोन में दे रखा है, अगर मैं इधर से एक अननोन की वैल्यू निकाल लूं और इसको पूरे को एक अननोन में कर दूं तो मेरे पास वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी। तो इधर से मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास बीटा आ जाएगा अल्फा माइनस 2 अपॉन √3, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। अब बीटा को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा √3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12, राइट। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये 3 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, √3 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 36। अब मैं दोनों साइड रूट लेता हूं तो रूट लेने मेरे पास आ गया, सॉरी पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे पास हो गया 4 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूं, अगर 2 कॉमन लूंगा तो उसका स्क्वायर होके बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 बाहर आएगा, तो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 18, राइट, सॉरी दैट इज इक्वल टू 9, राइट। अब मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार अगर मैं पॉजिटिव का 3 लेता हूँ, एक बार नेगेटिव 3, यानी दो केस बनते हैं मेरे पास, राइट। तो एक बार हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक बार हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 2, और इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1, और क्वेश्चन में क्या बोला मोड ऑफ अल्फा, यानी मोड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, दो वैल्यू आ गई, एक क्या आई अल्फा इज इक्वल टू 2, एक आई अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। ये हुआ पहले क्वेश्चन की बात। अब दूसरा क्वेश्चन अपने पास, इफ P एंड Q आर यूनिट वेक्टर, P और Q यूनिट वेक्टर है, वो दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं 30 डिग्री का, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग A वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस 2Q वेक्टर एंड B वेक्टर इज इक्वल टू 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर एज इट्स डायगोनल, यानी अपने को इसकी साइड्स गिवन नहीं है, डायगोनल गिवन है। अब डायगोनल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं पहले, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल इज गिवन, व्हेन डायगोनल गिवन, अगर डायगोनल गिवन हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है,
राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए इंटू बी वेक्टर, राइट। और ए और बी इधर क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसकी अपन वैल्यू पुट करते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, यानी हो जाएगा हाफ ए क्या है, पी वेक्टर प्लस 2 क्यू वेक्टर क्रॉस 2 पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, राइट। ये अपने ने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ पी क्रॉस क्यू प्लस 4 क्यू क्रॉस पी वेक्टर, राइट। अपने उसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये अपने पास ये हो गया, राइट। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर ये इसका कम्पिटेटिव होता है तो एक नेगेटिव साइन बार आता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ -3 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये हो गया, ठीक है, राइट। अब इसमें अपन बात करते हैं, मैं 3 को बाहर लेता हूं, तो ये हो गया मेरे पास 3/2, और P क्रॉस Q को क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q साइन थीटा, राइट। और 3/2, और P और Q मेरे को क्या गिवन है, P और Q मेरे को यूनिट वेक्टर गिवन है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर का 1। तो P का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और Q का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और साइन थीटा थीटा कितना गिवन है दोनों के बीच में 30 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 3/4, और एरिया की यूनिट हो गई स्क्वायर यूनिट। तो बेसिकली अपने को इसमें बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी थी क्रॉस प्रोडक्ट की, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल आर गिवन, राइट। अब अपन बात करते तीसरे क्वेश्चन की, जो है मेरे पास, प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अपने क्या प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। तो मैंने कंटिन्यूअस ना होने के लिए मैंने आपको थोड़े से मेथड बताए, 2-3 मेथड। तो मैं उसमें से कोई भी एक मेथड लेता हूँ, मैं मेथड यूज करता हूँ कर्व वाले से, राइट, क्योंकि वो आसान पड़ता है, ठीक है। तो मैं कर्व वाले मेथड से इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि इसमें मेरे पास है, मैं अज्यूम करता हूँ अलोंग y इजगल टू एम एक्स के अलोंग, क्योंकि पहले अपन ये कर्व लेते हैं कि y इजगल टू जनरल कर्व लेते हैं y इजगल टू एम एक्स। इसके अलोंग अपन देखते हैं कि अपनी क्या वैल्यू आती है लिमिट की, ठीक है। फिर अपन एक दूसरी कर्व लेते हैं, अगर दोनों सेम आती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर दोनों डिफरेंट आती है तो अपन बोल देते हैं कि लिमिट यूनिक नहीं है, और लिमिट यूनिक नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, राइट। तो इसमें हो जाएगा लिमिट, 2 वेरिएबल में है तो x, y टेंडिंग टू किधर निकालना है 0,0 पे, तो 0,0 y की जगह क्या आ जाएगा mx, यानी m की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 3 m की पावर 4 x की पावर 4, राइट। अब x की पावर 4 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0, x की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा m की पावर 4 अपॉन 1 प्लस 3m की पावर 4। अब m क्या है इधर, m तो कोई स्लोप है ना, मतलब चेंज हो सकती है ना ये तो अपने हिसाब से, राइट। अब अपन दूसरे कर्व के अलोंग इसको देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आती है। अगर सेम आती है तो अपन बोल सकते थे कंटिन्यूअस है। तो दूसरी कर्व अपन क्या ले, ठीक है, तो दूसरी कर्व आपको ये लेनी है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना है, जैसे अलोंग x की पावर 4 इज इक्वल टू 3y की पावर 4, राइट। तो ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 3 इक्वल टू y की पावर 4, यानी y की पावर 4 की जगह आपको क्या लेना है, ये वाली टर्म लेनी है, राइट। तो मैं लिखता हूं लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0, y की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 3 एंड नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4
प्लस 3x⁴/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 x⁴/3। ये क्या हो गया 2x⁴। तो ये हो जाएगा लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 और ये x⁴ से x⁴ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/6। अब आप दोनों को देख सकते हो, इसको और इसको देख सकते हो, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी अपन बोल सकते हैं लिमिट आर नोट यूनिक। लिमिट यूनिक नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, फंक्शन नोट कंटिन्यूअस, राइट। तो ये अपने बात की किसी कर के अलोंग आप फंक्शन को कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूफ कर सकते हो, राइट। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ इंडिकेट पोर्शन ऑफ द कर्व। मेरे क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंडिकेट पोर्शन ऑफ द कर्व, यानी अपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, राइट। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, राइट। फॉर्मूला है L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B मैग्नीट्यूड ऑफ R डैश टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ आर टी dt के रेस्पेक्ट में, और A और B क्या है, ये t की लिमिट है, यानी t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, राइट। तो इसमें अपन करते हैं, पहले अपन r डैश टी निकालते हैं। r डैश टी इज इक्वल टू यानी इसका डेरिवेटिव, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 18t² आई कैप माइनस 6t² जे कैप माइनस 9t² के कैप, राइट। ये मेरे पास हो गया r डैश टी। अब अपने को क्या निकालना है, r डैश टी का मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश टी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18t² का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6t² का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9t का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश टी। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 18t² का होल स्क्वायर कितना होगा, 324t⁴ प्लस 36t⁴ प्लस 81t⁴। अब अपन इनको ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 441t⁴। अब ये किसका रूट होता है, 21t² का, राइट। यानी मेरे पास क्या आ गया, r डैश टी कितना आ गया, r डैश टी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 21t², राइट। अपने फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं, यानी मेरे पास आ गया L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 1 to 2 तक, राइट। तो ये हो गया 1 to 2 21t² dt, राइट। अब इसका अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 21t³/3 अप टू 1 to 2, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 7 बार आ गया, तो ये हो गया t³ 1 to 2, राइट। तो ये हो गया 7 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 7 × 7 एंड दैट इज इक्वल टू 49। तो अपने पास लेंथ कितनी आ गई, 49 आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट की है बेसिकली, राइट। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने क्या बोलता है, इफ f इज डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ u v w दिस, और u v w टर्म क्या है, x माइनस वाई, x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, राइट। अपने को निकालना क्या है, यानी क्या प्रूव करना है, डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू 0। अब
अपने को तो इसमें ये इम्प्लिसिट फॉर्म में दे रखा है, एक्स वाई इधर, एक्स जेड इधर और डब्ल्यू, ये क्या दे रखा है अपने को समझ में नहीं आ रहा। तो अपन इसमें एक चीज दे सकते हैं, क्या, कि ये अपने को यू वी डब्ल्यू की टर्म में अलग से दे रखा है, यानी अपन इसमें कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अपन इनको कंबाइन करके कुछ लिख सके। तो मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव में एक चीज पढ़ाई थी, चेन रूल। अब चेन रूल से अगर इसको सोचे तो आपकी बात बन सकती है। अब चेन रूल से कैसे सोचे, मैं आपको एक ये वाली टर्म लेता हूँ पहले, डेल एफ ऑन डेल एक्स सेपरेटली। मैं इसको लिख के देखता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आता है, राइट। तो मैं इसको लिखा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे को कौन सी टर्म लेनी है इन तीन में से, ठीक है। सॉरी, एक थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इधर वाई आएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें मेरे को कौन सी टर्म लेनी है। तो पहले मैं टर्म लेता हूँ जिसमें एक्स है, क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, यानी जिन जिन में एक्स है मैं वही टर्म लूंगा। यानी मैं डब्ल्यू वाली टर्म लूंगा क्योंकि इसमें एक्स है, मैं यू वाली टर्म लूंगा क्योंकि इसमें एक्स है, राइट। तो मैंने लिखा डेल एफ अपॉन डेल यू। अब इधर यू लिखा तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को इधर भी यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन, अपॉन में डेल एक्स। अब यू भी, यू आ गया, अब उसके साथ डब्ल्यू भी आएगा क्योंकि डब्ल्यू में भी एक्स है, राइट। तो मैं लिखता हूँ प्लस प्लस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। अब ये 2 टाइम्स हो गया तो मेरे को इधर 2 लगाना पड़ेगा, राइट। ये मेरे पास हो गई एक टर्म। अब मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स मेरे पास क्या आ सकता है। तो अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स से रेस्पेक्ट में किया तो वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मेरे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर आप डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स करते हैं, तो वो आपके पास आएगा -1, क्योंकि जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये मैंने लिखी पहली टर्म। सिमिलरली सिमिलरली अपन ये वाली टर्म लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई की, राइट। तो मैं लिखता हूं डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब डेल वाई की टर्म लिख रहा हूं, चेन रूल के अकॉर्डिंग लिखूंगा। अब वाई किस में आ रहा है, मेरे को वही टर्म लेनी है, ठीक है। वाई जिसमें आ रहा है मेरे को वही टर्म लेनी है, राइट। तो वाई मेरे पास यू में आ रहा है और वी में आ रहा है, तो मैं लिखूंगा डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। अब ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मैं तो लगा दूंगा 2, राइट। अब सिमिलरली अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपके पास आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी। अब सिमिलरली मैं तीसरी टर्म लेता हूँ डेल एफ अपॉन डेल जेड की, राइट। तो मैंने लिया, अब मैं लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड दैट इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन, अब जेड किस में आ रहा है, जेड आ रहा है मेरे डब्ल्यू और वी में। तो मैं लिखता हूं डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, राइट। अब सिमिलरली मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड दैट इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू, राइट। अब आपको क्या करना है, तीनों मिल गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्या प्रूफ करना है, तीनों को मेरे को ऐड करके दिखाना है। यानी मैं इसको भी ऐड करता हूँ, पहली को, दूसरी और मैं तीसरी इक्वेशन को ऐड करता हूँ, राइट। तो मेरे पास आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं
कि आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यानी ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि मेरे पास आरएचएस में 0 बनेगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, आरएचएस में 0 बनेगा इन 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस 2 टाइम ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड दैट इज इक्वल टू 0। अब 2 का मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड दैट इज इक्वल टू 0। और मेरे को प्रूफ भी क्या करना था, ये करना था, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया, चेन रूल, कि आप क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मैंने इसमें चेन रूल को सोचा, कैसे, क्योंकि मेरे को अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ था एक्स वाई जेड, तो मैं उनको एक साथ कैसे लिख सकता हूँ, चेन रूल की मदद से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट। यानी अपने को क्या निकाला, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाली लाइन टेंजेंट की, राइट। तो मैंने आपको लेक्चर नोट्स में बताया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, तो उसी के बेस की प्रॉब्लम है, उसी, ठीक है। तो अपन इसको निकालते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया बस सेम वही प्रोसेस अप्लाई करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले कर्व को अज्यूम करो एफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4xy माइनस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास है एफ एक्स वाई जेड की कर्व। दूसरी कर्व को मैंने ज्यूम किया जी एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, राइट। और पी नोट कितना है, पी नोट यानी गिवन पॉइंट कितना है, ठीक है, 1 1 3, राइट। ये अपने को गिवन है। अब निकालते कैसे इसको, तो सबसे पहले मेरे को वी वेक्टर अज्यूम करना पड़ता है। वी वेक्टर अज्यूम किया सच दैट डेल एफ क्रॉस डेल जी, ये मैंने वी वेक्टर अज्यूम किया, राइट। अब इसमें निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले डेल एफ तो निकालना पड़ेगा ना। तो आइए पहले अपन डेल एफ निकालते हैं, आ जाओ। तो मैं डेल एफ निकालती है, तो डेल एफ मेरे पास क्या आएगा, डेल एफ मेरे पास आया 3x² प्लस 6xy² प्लस 4y आई कैप प्लस 6x² प्लस 3y² प्लस 4x जे कैप माइनस 2z के कैप। ये मेरे पास आ गया डेल एफ। अब डेल एफ की मैं बात करता हूं पी नोट पॉइंट पे, यानी 1,1,3 पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 4 आई कैप प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 जे कैप माइनस 2 इंटू 3 के कैप दैट इज इक्वल टू 13 आई कैप प्लस 13 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये मेरे पास आ गया डेल एफ एट पॉइंट पी नोट। अब दूसरी चीज अपने क्या चाहिए, डेल जी। तो आ जाइए अपन वो भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। डेल जी कैसे निकालेंगे अपन, डेल जी निकालेंगे अपन सेम उसी मेथड से, ठीक है। डेल जी मेरे पास आ जाएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। अब डेल जी की सिमिलरली अपन पी नोट पॉइंट पे अपन बात करते हैं 1,1,3 पे, तो ये अपने पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 के कैप, राइट। ये अपने पास क्या आ गया, डेल जी आ गया। अब अपने क्या निकालना है, वी वेक्टर सच दैट डेल एफ क्रॉस डेल जी, राइट। तो दोनों का अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले डिटरमिनेंट बनाओ, फिर उसमें लिखो आई जे के कैप, राइट। अपन अब इसमें डेल एफ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पहले वाला ऊपर आता है, यानी ये आ गया 13 माइनस का 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, राइट। तो अपन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास आता है
90 90 आई कैप माइनस 90 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये मेरे पास आ गया वी वेक्टर। अब पैरामेट्रिक टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, तो वो होता है अपने पास एक्स एट एक्स नोट प्लस वी एट पी नोट टी। तो एक्स एक्स नोट कितना है 1, और वी नोट एट पी नोट यानी आई कैप एक्स के साथ कौन सा आएगा आई कैप वाला कंपोनेंट, यानी हो जाएगा 90 टी, और वाई के साथ कौन सा आएगा वाई नोट वाला वाई वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 90 टी, और जेड हो जाएगा मेरे पास, जेड हो जाएगा मेरे पास 3, क्योंकि जेड का कंपोनेंट 0 है तो टी पैरामीटर नहीं आएगा, राइट। तो ये मेरे पास आ गए 3 इक्वेशन हो गए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट की, राइट। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन इससे अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मेरे पास फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी अपने मेरे को इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। एक्सट्रीम वैल्यू से क्या मतलब है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। ऑन द यूनिट सरफेस दिस, राइट। एक तो होता है आपको फंक्शन सिंगल फंक्शन दे रखा हो तब आपको एक्सट्रीम वैल्यू पूछे, एक होता है आपको डबल फंक्शन दे रखा हो यानी किसी फंक्शन की सरफेस पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकाल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आपको क्या सोचना है उधर, लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर, क्या सोचना है लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर। अब ये क्या होता है लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर, मैंने आपको जस्ट लास्ट लेक्चर में समझाया था लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर क्या होता है। दो कर्व होती है, डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ डेल जी, और लैम्डा इधर क्या होता है लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर। लैम्डा इधर होता है, लैम्डा होता है लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर, राइट। तो ये जो गिवन कर्व होती है वो होती है डेल एफ सॉरी एफ, और ये टर्म होती है जी की, राइट। तो अब हम इस पे बात करते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले डेल एफ निकालना है। तो चलिए डेल एफ निकालते हैं, आ जाइए। डेल एफ इज इक्वल टू, डेल एफ हो जाएगा मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। और डेल जी क्या हो जाएगा 2 आई कैप सॉरी 2 एक्स आई कैप प्लस 2 वाई जे कैप प्लस 2 जेड के कैप, ये हो गया डेल जी। अब हम ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है, अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आ जाइए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है यानी LHS इक्वल टू RHS है, तो अपन इसमें कंपोनेंट वाइज कंपैरिजन करा सकते हैं, ठीक है। अगर आई कैप का कंपैरिजन मैं आई कैप से कराता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 2x लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1, 2y लैम्डा दैट इज इक्वल टू माइनस 1, राइट, एंड 2z लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1। यानी इधर से मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालू, देखो अल्टीमेटली अपना गोल क्या होता है कि लैम्डा की वैल्यू निकाले। अब अपन लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालना है वो अपने को सोचना है। सोचना क्या है उसमें कि पहले आप इधर से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले, ठीक है। तो मैं पहले निकालता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो हो गई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 लैम्डा, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा एंड जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 लैम्डा, राइट। ये मेरे पास आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई वो मेरे को जी के फंक्शन में रखना है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू में किस में सब्स्टिट्यूट करवानी है जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड के अंदर। तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 3 अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 एंड
4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। राइट, लैम्बडा स्क्वायर ये आ गया। अब लैम्बडा क्या है मेरे पास, प्लस माइनस √3/2। ये मेरे पास क्या आ गया, लैम्बडा। अब इधर से मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। अरे लैम्बडा आ गया तो मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ ना। तो एक बार मेरे को क्या लेना है, लैम्बडा पॉजिटिव लेना है और एक बार क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो। तो x इज इक्वल टू 1/2 लैम्बडा था। अगर आप लैम्बडा की वैल्यू लिखते हो तो ये आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, अगर मैं लैम्बडा पॉजिटिव लेता हूँ, राइट, तो ये आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली y इज इक्वल टू -1/2 लैम्बडा था, तो ये आ जाएगा -1√3। एंड z इज इक्वल टू 1/2 लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3। अगर लैम्बडा पर नेगेटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1/2 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू -1/√3, y इज इक्वल टू 1/√3 एंड z इज इक्वल टू -1/√3। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब ने क्या बताना है, एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है। वो अपन कैसे बताते हैं, जैसे फंक्शन क्या था मेरे पास, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दो, एक बार ये वैल्यू पुट कर दो, फिर आप देख लेना बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, उससे आप डिसाइड कर सकते हो मैक्सिमा पॉइंट कौन से और मिनिमम पॉइंट कौन सी। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एफ ऑफ, सबसे पहले मैंने पुट की पॉजिटिव वाली वैल्यू, यानी जब लैम्बडा पॉजिटिव था। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट की, मैंने फंक्शन वैल्यू पुट की, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा जो आएगा √3। और अगर आप नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करते हो फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन में आप नेगेटिव लैम्बडा वाली वैल्यू पुट करते हो, तो उसका आंसर आएगा मेरे पास -√3। अब आप देख सकते हो कि ये वाला तो मेरे पास हो गया मैक्सिमम वाली वैल्यू, राइट, और ये वाली मेरे पास हो गई मिनिमम वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को सोचने वाला चीज क्या थी, अपन इसमें लगाया गया स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग अप्रोच क्या लगाए। तो अपने ने सोचा इसमें लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई लगाते हैं। वो क्यों सोचा अपने ने, क्योंकि अपने को एक ये कर्व गिवन थी और दूसरी कर्व यानी किसी स्पेयर पे इसकी एक्सट्रीम वैल्यू पूछी थी, तो अपने उसमें लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर सोचा। ठीक है, तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में क्या करना होता है, पहले अपने को लैम्बडा निकालना होता है। लैम्बडा कैसे निकालते हैं कि एक्स वाई जेड की टर्म को सेपरेट करो और गिवन मतलब जिसके ऊपर निकालना होता है ना एक्सट्रीम वैल्यू, उस वाले इक्वेशन में आप पुट करो, उधर से आपको लैम्बडा मिलेगा। फिर उधर से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दिए हुए फंक्शन में पुट करनी होती है, उधर से आप डिसाइड करते हो कौन सा मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। राइट, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। पहले वैसे तो ऊपर वाला था, लेकिन मैंने पहले आपको लास्ट करवाया था ताकि आपको थोड़ा वो इजी था। ठीक है, ये भी इजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। राइट, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो, एक होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आप ये ध्यान में रखना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज के में अपन बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कर्व मेरे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² माइनस 3y²। राइट, और ठीक है, और अगर आपको जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम बोले तो आपको एक रीजन देता है कि आपको इसी रीजन के अंदर अंदर आपको वो मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो क्वेश्चन में मेरे को रीजन क्या दे रखा है, स्क्वायर रीजन एनक्लोज बाय द लाइन x इज टू प्लस माइनस 1 एंड y इज टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ये मेरे को रीजन दे रखा है। अब इसकी एक फॉर्मेट होती है, तो वो आपको फॉलो करनी है। जैसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए एक फॉर्मूला होता है, एफ एफ। देखो, लोकल मैक्सिमा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है, का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो पॉजिटिव कौन सा आता है, नेगेटिव कौन सा आता है, उसमें अपन ये देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट होती है कि पर्टिकुलर आप पैटर्न फॉलो करें जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे को निकालना होता है इसमें क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं आपने पहले सीख रखा है कि एफ एक्स को मेरे को जीरो करना होता है और एफ वाई को मेरे को जीरो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपन एफ एक्स और एफ वाई निकालते हैं। तो एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 3x² प्लस 6x। अब इसको जीरो रखना है तो मैंने इसमें से x कॉमन लिया, सॉरी 3x कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा x प्लस 2, तो इसको जीरो रखना है। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x इक्वल टू जीरो और एक आ गई x इक्वल टू 2, राइट। सिमिलरली अपन y की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ y यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 3y² माइनस 6y दैट इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली 3y अपन कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी ये माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 एंड y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, क्रिटिकल पॉइंट 0,0 पैटर्न बनाते हैं ना अपन, 4 पॉइंट आ गए तो 4 पैटर्न बनेंगे ना, 0,0 0,2 माइनस 2,0 एंड माइनस 2,2। तो अब अपन देखते हैं कि अपने रीजन कौन सा गिवन, तो अपन उसी के अंदर बात करनी होती है। इधर रीजन गिवन है x इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू आ रही है 2 भी आ रहा है, माइनस 2 भी आ रहा है, माइनस 2,2 भी आ रहा है। तो अपन इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, इसको भी। क्यों? क्योंकि रीजन से बाहर जा रहा है। अपने को बात किस पे करनी है, 0,0 पे बात करनी है। ठीक है, ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट निकालने का पहली स्टेप। ठीक है, ये हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने की पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या है कि अपन जो गिवन रीजन है उसके अपन एक स्केच ड्रॉ करें। ठीक है, तो अपन स्केच ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ली वाई एक्सिस एंड सिमिलरली ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस। अब इसमें पॉइंट प्लॉट करते, एक स्क्वायर बोला है यानी मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, राइट। अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए, जैसे ये हो गया मेरे पास 1,-1, ये हो गया मेरे पास 1,1, ये हो गया -1,-1 एंड ये हो गया -1,1। ठीक है, ये अपने को 4 कोऑर्डिनेट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस खाली इसको एक्सिस पे दर्शाया है। ठीक है, अब अपने को करना क्या होता है, अब अपने को फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। देखो मैंने इसको माना L1, इसको माना L2, ये पूरी लाइन है L2। ठीक है, इसको माना L3, इसको माना L4, यानी मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं x y और f के लिए। f क्या है कि x y और फंक्शन में वैल्यू रखे तो अपन फंक्शन क्या वैल्यू देता है। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट की अपन बात करते हैं कि मैंने -1 और -1 ले लिया, दूसरा अपने पास हो गया 1,-1 ले लिया। ठीक है, तीसरा हो गया 1,1 ले लिया एंड चौथा हो गया -1,1 ले लिया। और एक क्रिटिकल पॉइंट पे अपन बात करते हैं यानी 0,0 हो गया, और कुछ पॉइंट आगे आते हैं, यानी अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना, मतलब इस लाइन पे बात करते हैं, लाइन के ऊपर, इन लाइन के ऊपर भी तो पॉइंट आ सकता है ना, तो वो भी अपने को देखना होता है, तो वो अपन बाद में निकालते हैं। ठीक है, यानी लाइन के ऊपर जो पॉइंट आता है उस पर अपने को बात करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस वाले L1 के ऊपर, यानी मैंने लाइन ली, मैं लाइन लेता हूं L1, राइट। अब आपको पॉइंट लेना होता है, एक को अननोन मानना होता है, मतलब एक एक्स और वाई में से एक को अननोन मानना होता है और एक को नोन मानना होता है। यानी अननोन किसको माने, नोन किसको माने, आप अननोन उसको माने जो डिफरेंट हो। देखो इधर y -1 है, इधर ही -1 है। ठीक है, यानी आप इसको नोन मान सकते हो। नोन कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x, -1, क्योंकि x इधर वेरी कर रहा है ना, क्योंकि जो वेरी कर रहा है अपन उसको अननोन मानते हैं। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले में, सॉरी फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन क्या है मेरे पास, x³ + y³ + 3x² - 3y²। अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा x³
-1, ये हो गया x³ -1 प्लस 3x² -3, ठीक है, प्लस 3x² -3, तो ये हो गया मेरे पास x³ प्लस 3x² -4, ये हो गया मेरे पास f ऑफ x, -1। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये x जो कोऑर्डिनेट है ना डिफरेंट बार, इसको मैं 2 बार लिखता हूं। ये मेरी हो गई पहली स्टेप कि मेरे को ये L1 के लिए अननोन किसको माना, नोन किसको माना था। अब मैं लिखता हूं पॉइंट्स। मैंने लिखा f ऑफ -1, -1, यानी -1, -1 लिखते हैं तो अपन क्या आएगा, -1 प्लस 3 -4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2, राइट। यानी -1 और -1 पे वैल्यू कितनी आई फंक्शन की, -1 और -1 फंक्शन की वैल्यू हो गई -2, राइट। ये अपने एक कोऑर्डिनेट की बात हुई है, ठीक है। अपन सिमिलरली एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो वो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ, ये मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 1, -1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 -4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी 1, -1 वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब मैंने बोला था ना लाइन के ऊपर भी बात करते, अब लाइन के ऊपर कैसे बात करेंगे, अपन लाइन के ऊपर बात करेंगे, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है, अपने को इसका डिफरेंशिएट करके बात करनी है लाइन के ऊपर। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कोमा -1 दैट इज इक्वल टू 3x, दैट इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x, राइट। तो अब अपने को इसके बाद क्या करना है, देखो पहले अपने ने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब अपने को करना है इसके ऊपर पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है, यानी पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, अब फिर से अपन इसका डिफरेंशिएट किए, ठीक है। तो अपने को इसके ऊपर ही पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है, यानी लाइन के ऊपर भी अपन पॉइंट्स निकाल रहे हैं, लाइन के ऊपर पॉइंट्स निकालने हैं, तो यानी अपने को इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अपन इसको 0 के इक्वल में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इसमें कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी एक बार आ गया x इक्वल टू 0, एक बार आ गया x इक्वल टू -2। -2 अपने को लेना नहीं है क्योंकि अपने रीजन के बाहर है, ठीक है। यानी अपने को क्या लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है। समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। अपने को क्या लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। अब अपन x इक्वल टू 0 इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो अपने पास आएगा, सॉरी, f ऑफ 0, -1 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 -4, यानी ये आ गया -4। यानी नया कोऑर्डिनेट क्या बन गया अपने पास, एक नया कोऑर्डिनेट बन गया अपने पास, जो कि है अपने पास 0 -1 दैट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी आई, -4, उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, -4। सिमिलरली अपन इन सारे पॉइंट्स पे अपन बात करते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूं L2 में सिमिलरली अब वही प्रोसेस करनी है। देखो पहले L1 की प्रोसेस आपको समझ में आएगी नहीं। पहले अपन ने क्या किया, L1 में पॉइंट्स उठाए, जो वेरी कर रहा था उसको अपन वेरिएबल माने, यानी x माने, ठीक है। ये वेरी कर रहा है तो अपन इसको x है, ठीक है। y वेरी नहीं कर रहा, फिर अपने ने इसमें रखा, ठीक है। फिर अपने ने इसको नॉर्मली सोल्व किया, फिर हमने ने एक बार x इक्वल टू -1 लिया, एक बार x इक्वल टू 1 लिया। फिर अपन लाइन के ऊपर बात कर रहे थे, तो लाइन के ऊपर बात करने के लिए मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा। जो ये फंक्शन आया ना मेरे को, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ा। डिफरेंशिएट करके मेरे को 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। -2 मैं ले सकता नहीं था, क्यों, क्योंकि वो रीजन के बाहर था। समझ में आया, और मैं x इक्वल टू 0 लिया। अब मैं x इक्वल टू 0 इसमें पुट करूंगा, ठीक है। जो ऊपर जो फंक्शन था ना, इसमें मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 4 मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं L2 के ऊपर जाता हूं, L2 के ऊपर बात करता हूं, तो मेरे पास x सेम है, यानी मेरे को y को वेरी कराना है, ठीक है। तो मैं लेता हूं L2 के ऊपर, तो मैंने L2 के ऊपर बात की, तो L2 के ऊपर बात की तो मैंने लिया f ऑफ
एक्स तो सेम है तो वो होगा 1 कोमा वाई दैट इज इक्वल टू, यानी एक्स से हमें क्या लिखना है 1, तो एक्स की जगह 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, वाई तो ऐसे कैसे रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3, ये हो गया 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3 माइनस 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास वाई क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब सेम वही प्रोसेस करना है, क्या करना है, एक बार y को क्या लिखना है 1 लिखना है, क्या करना है एक बार y को 1 लिखना है, यानी f ऑफ 1,1 निकालना है और f ऑफ 1,-1 निकालना है। f ऑफ 1 निकाले कितना आएगा 1 माइनस 3 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, अरे 1 माइनस 3 प्लस 4 कितना आया 2 आया ना, और 1 कोमा -1 यानी माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0, यानी 1,1 पे वैल्यू कितनी आई 1,1 पे वैल्यू आ गई मेरे पास 2, एंड 1 -1 पे मेरे पास पहले भी 0 आई थी, ये तो ये वाला सेम है ना, तो 0 आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली अपन लाइन के ऊपर बात करना है, तो लाइन के ऊपर बात करना है मेरे को, तो मैं ये जो फंक्शन आया, ये आया एफ ऑफ 1, वाई आया, मैं इसको क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये एफ ऑफ 1, वाई एफ डैश 1, वाई दैट इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। अब मेरे को इस पे पॉइंट्स की बात करनी है, तो मैं इसको 0 के इक्वल में रखूंगा, अगर मैं इसको 0 के इक्वल में रखा तो मेरे पास y क्या आएगा 0 आएगा, और एक y मेरे पास आएगा 2, राइट। 2 तो मैं ले सकता नहीं क्योंकि वो मेरे रीजन के बाहर है, तो मैंने लिया y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 पे मैं इस फंक्शन में वैल्यू की बात करता हूँ, यानी मेरे को क्या बात करना है y इक्वल टू 0 पे इस पे वैल्यू की बात करनी है, यानी y इक्वल टू 0 पे बात करनी है, तो ये हो गया f ऑफ 1, 0 f ऑफ 1, 0 दैट इज इक्वल टू y सॉरी प्लस का 4, क्योंकि ये वाली टर्म 0 जाए, यानी नया कोऑर्डिनेट क्या बना मेरे पास 1, 0 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब सिमिलरली आप L3 और L4 पे भी आप निकाल सकते हो, क्या सिमिलरली आप L3 और L4 पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप आंसर इस पे चेक कर लेना कि कौन सा इसमें से, मतलब इस फंक्शन में से कौन सी वैल्यू बड़ी आती है कौन छोटी आती है, वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो आज मैं अपन क्वेश्चन सेशन की बात की, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टीम स्टूडियो, थैंक यू।